बाजार में दूसरे दिन कमजोरी, निफ्टी 15,800 के नीचे फिसला। दिग्गज बैंक बना रहे हैं दबाव। निफ्टी बैंक में सबसे अधिक करीब 300 अंकों की गिरावट। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट। बांग्लादेश और नेपाल से जूट बैग इंपोर्ट पर लग सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। डीजीटीआर ने जांच शुरू की। शिकायत करने वाले शेवियट, लुडलो जूट, ग्लॉस्टर के शेयर 3 से 8% तक भागे। मोनोइथाइलीन ग्लाइकोल्स पर भी ड्यूटी लगने की संभावना। इंडिया ग्लाइकोल्स आरआईएल ने की थी शिकायत। राहत पैकेज के बूस्टर डोज से होटल और एविएशन शेयरों की रौनक बढ़ी। वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक ट्रैवल एजेंट और गाइड को मिलेगी गारंटीड सस्ता लोन। 5 लाख टूरिस्ट के लिए 31 मार्च तक वीजा फ्री। चीनी शेयरों की धुआंधार रैली जारी। उत्तम मवाना, बजाज हिंदुस्तान, धारानी में 5 से 6% तक की जबरदस्त तेजी। इस हफ्ते ज्यादातर शुगर शेयर 10% से अधिक दौड़े। एचडीएफसी लाइफ में 11 करोड़ से ज्यादा शेयरों के हुए कई बड़े सौदे। स्टैंडर्ड लाइफ ने बेचे अपने 7 करोड़ शेयर 7,763 करोड़ रुपए में। करीब 5.5% इक्विटी की ब्लॉक डील्स। तो मार्केट्स को पहले आपकी रणनीति देख लेते हैं। हमारे साथ सरवेंद्र श्रीवास्तव मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन बाजार पर अगर नजर डाली जाए तो निफ्टी बैंक करीब 250 अंक नीचे अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स में रफली फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज है। 27,031 के स्तरों पे मिड कैप इंडेक्स बना हुआ है और निफ्टी करीब 43 अंक नीचे आज कामकाज कर रही है। 15,771 का लेवल यहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो मार्केट्स में फ्रंट लाइन इंडेक्स में लगातार दूसरा दिन जबकि एक फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज हो रहा है। लेकिन हाँ, मिड कैप इंडेक्स के अंदर आज भी कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप फार्मास्यूटिकल स्पेस में, मिड कैप केमिकल स्पेस में और साथ ही साथ शुगर, जो कि लगातार आउट परफॉर्मर बना हुआ है। पूरा स्पेस बजिंग है। 20 से 30% तक का उछाल इस पूरे सेक्टर में देखने को मिल चुका है इस पूरे हफ्ते के दौरान। अगर पिछले 2 दिनों के अंदर ही देखेंगे तो आपको ज़्यादातर शेयर करीब 15 से 20% तक का मूव देते हुए दिखाई पड़े हैं। तो शुगर शेयर मेजरली सभी अपने ईयर हाई के आसपास ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और बाकी मिड कैप सेलेक्टिव फार्मा स्पेस के अंदर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। बजिंग स्टॉक्स में आपको एचडीएफसी लाइफ दिखाई पड़ेगा। कुछ देर पहले यहाँ पे बड़ी ब्लॉक डील्स हुई। लोअर लेवल लगाया 680 के और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक करीब 698 699 के स्तरों पर शेयर अभी कामकाज कर रहा है और निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ रही है। चलिए अब बात करेंगे हम सरवेंद्र से और अगर आपके भी कोई सवाल है आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज F&O, ये 2 हैशटैग्स जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमसे सवाल पूछने के लिए, सीधे जुड़ने के लिए। और व्हाट्सएप नंबर और टोल फ्री नंबर भी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है जिस पर भी आप कॉल करके हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। सर्वेंद्र नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स तो फिलहाल एक रेंज बाउंड ट्रेड ही दिखा रहा है। दायरे के अंदर ही कामकाज है लगातार दूसरे दिन। दायरा टूटेगा, किस तरफ टूटेगा, तेजी की तरफ कि मंदी की तरफ? जी बहुत बहुत नमस्कार। काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं शो पे। बट देखिए, जहां तक आपने बोला, एक जो वीकनेस थोड़ी सी बाजार में आ गई है और अगर आप देखें शॉर्ट टर्म में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, तो हम अगर एक 14 दिन का आरएसआई मोमेंटम डाइवर्जेंस देखें तो एक नेगेटिव मोमेंटम डाइवर्जेंस अब धीमे धीमे बिल्ड होना शुरू हो गया है। और अब जो है मोमेंटम में जो है ना अब गिरावट आ रही है और मोमेंटम जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ मोमेंटम अब दिख रहा है। और पीछे क्योंकि नेगेटिव डाइवर्जेंस रहा है तो लास्ट हफ्ते तक तो हम बाय साइड के रणनीतियों से लेके आ रहे थे, लेकिन इस हफ्ते हमको लगा कि यहां से जिस तरह से अभी डाइवर्जेंस बन गया है निफ्टी बैंक निफ्टी में, अब यहां से बेच के काम करना चाहिए। तो ये पहला हफ्ता है काफी हफ्तों के बाद जहां हम कह रहे हैं कि उछाल में बेच के काम करिए। थोड़ा सा घटा हुआ है बाजार, एक 30-40 पॉइंट का बाउंस आए, 15,800 के आसपास निफ्टी स्पॉट मिले तो उछाल में बेचने की राय है यहाँ पे। नीचे में 15,600 जैसे टारगेट्स आपको यहाँ आते हुए निफ्टी के लिए दिखेंगे। और अगर आपको स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 15,905.60 पे एक स्पॉट पे स्टॉप लॉस आप लगा के जरूर रखें। बैंक निफ्टी में भी तकरीबन सिमिलर राय है क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है 100-200 पॉइंट का एक बाउंस आ जाए थोड़ा सा तो वहां पे रिस्क अच्छे हो जाएंगे। 35,500 के आसपास आए बाजार तो बिकवाली करने की राय है। उस केस में 35,000 के टारगेट्स नीचे में आपको आते हुए दिखेंगे और 35,726.60 पे बैंक निफ्टी पे स्टॉप लॉस रिकमेंडेड है। तो आप तेजी में बिकवाली की बातचीत कर रहे हैं कि हायर लेवल्स पे बिकवाली की जा सकती है निफ्टी में। करीब 15,600 के टारगेट्स, 15,905 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बैंक निफ्टी को लेकर भी सेम रणनीति। सर्वेश, मान के चले बैंक निफ्टी में भी दबाव ही रहेगा। और आपकी इंडिविजुअल कॉल्स कौन सी हैं? जी, जैसे मैंने बोला दोनों के केस में अब जो मोमेंटम लॉस है और साथ में जो आरएसआई में नेगेटिव डाइवर्जेंसेस जो क्लियर कट बन गए हैं
निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, दोनों के लिए। जिसका कहने का मतलब ये है कि प्राइसेस ने जरूर नए हाई बनाए लेकिन मोमेंटम ने नए हाई नहीं बनाए। उस चीज को मद्देनजर रखते हैं और शॉर्ट टर्म सपोर्ट टूटने के बाद 15,800 के सपोर्ट निफ्टी के लिए टूटने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि उछाल में बिकवाली करनी चाहिए, तो इसलिए ये राय बनाई है। लास्ट हफ्ते तक तो हम तेजी करके ला रहे थे, तो इस बार कॉल्स भी दोनों सेल साइड हैं। हमें लगता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट 15 20 25 दिन से जो चल रहा है सीमेंट में, स्पेशली एसीसी के केस में, आई थिंक एक फ्लैटिश मल्टीपल टॉप्स एक एरिया में बनते हुए, तो हमारा मानना है कि बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स यही मिल जाएंगे आपको, क्योंकि आप हाइस के आसपास ही हैं। तो एसीसी यहां से बेचें स्पॉट में, अराउंड 2050 के लेवल चल रहे हैं, तो एसीसी में बेचने की राय है। 1976 का टारगेट आपको एसीसी के लिए नीचे में आते हुए दिखना चाहिए, हमारा रिकमेंडेशन है। 2086.60 पे आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे एसीसी के लिए। दूसरा जो ट्रेड है वो बैंकिंग साइड से है, इंडसइंड बैंक, जहां में लगता है कि साइकोलॉजिकल मार्क वहां पे थोड़ा दबाव है 1000 के आसपास, तो यहां पे बेचें। आई थिंक 951 के टारगेट्स आपको इंडसइंड के लिए आते हुए नीचे में दिखेंगे, शॉर्ट करें। 1041.60 पे आप यहां पे स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो एसीसी बिकवाली के लिए चुनिए, करीब करीब 1976 1975 की चाल यहां देखने को मिल सकती है। और दूसरा नाम है इंडसइंड बैंक का, इसमें भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं, करीब करीब 950 951 तक की चाल यहां पर भी देखने को मिल सकती है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करते हैं हमारे पहले दर्शक से, बैंगलोर से हमारे साथ पुखराज माली साहब मौजूद हैं। माली साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार साहब, पुखराज बात कर रहा हूँ साहब। नमस्कार पुखराज जी। नमस्कार पुखराज जी, क्या हाल चाल है साहब? सर क्या हाल चाल है सर? बिल्कुल बढ़िया पुखराज जी, आप बताइए क्या हाल चाल है आपके? आपके हाल ठीक है चाल कैसे साहब, हैं और क्या सवाल है आपका? सर एक दो कंपनीज के बारे में पूछने का था। बढ़िया सर एक है रूट मोबाइल है, 80 शेयर से 1780 के लेवल से है। ओके। और सर दूसरा है टाटा मोटर्स का है, 318 का 100 शेयर है। ओके। हाँ सर। कितने समय तक आप इन दोनों बने रह सकते हैं पुखराज साहब? सर लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया था अभी, मगर अभी 4-5 महीना तो हो गया है सर। लॉन्ग टर्म हो गया। ओके। हाँ सर। सर्वेंद्र, इनका सवाल एक तो है टाटा मोटर्स पर 318 के दाम पर खरीदारी की है, 100 शेयर इनके पास है। वैसे तो नज़रिया इनका छोटी अवधि का था, लेकिन अब वो लंबी अवधि का बन गया है, मुनाफे में है फिलहाल तो ये करीब करीब 25 रुपये के आसपास। और दूसरा रूट मोबाइल, दोनों में ही 4-5 महीने हो गए होल्ड करते हुए, क्या करना चाहिए अभी? तो पहले मैं टाटा मोटर्स, जहां पे इनका एक अच्छा प्रॉफिट ट्रेड है, आई थिंक जब तक इसमें मोमेंटम बना है तो आई थिंक बने रहे यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट में है तो इनके पास ऑप्शन है, एक ट्रेल कर ले मेरे हिसाब से। तकरीबन 320 के नीचे अपना स्टॉप लॉस ले जाएं और ट्रेल करके इसको खड़े रहें, अगर इन्होंने जैसे अपनी अवधि बढ़ाई है। और अगर शॉर्ट टर्म के प्लेयर है तो आई थिंक 345 350 के आसपास मुनाफा भी बुक कर सकते हैं। सो या तो 320 का ट्रेल ले लें या 345 350 के आसपास बुक कर लें। और जहां तक रूट मोबाइल की बात, यहां थोड़ा मेरे लिए डेटा कम है तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इनको रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा, तो मैं इसको आज पास करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को। ओके। तो टाटा मोटर्स के लिए राय आपको रख दी गई आपके सामने माली साहब, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। रूट के लिए वैसे भी थोड़ा चला हुआ शेयर है, हालांकि टेक्निकली इसके बहुत ज़्यादा अभी तक चार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो इसके ऊपर टिप्पणी सर्वेंद्र नहीं कर पाएंगे। पंकज चोपड़ा हमारे साथ मौजूद है अमृतसर से बातचीत करने के लिए। चोपड़ा साहब नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की 80 शेयर है विद द प्राइस ऑफ 126। ओके। और ये खरीदारी कब की है, कितना टाइम आप दे सकते हैं इसमें? सर मैंने जनवरी में लिया था शॉर्ट टर्म के लिए, तो अभी ये काफी मुझे ना लॉस दे रहा है, तो मुझे मेरा प्लान है शॉर्ट टर्म का, तो मैं इसे रखूं कि वो छोड़ दूं फिर? ओके। सर्वेंद्र, इनका सवाल अपोलो माइक्रो पर है। 115 रुपये का आसपास का मौजूदा भाव है, करीब 126 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 10 रुपये पर शेयर के आसपास का घाटा हो रहा है, क्या करना चाहिए इन्हें अपनी पोजीशन में? देखिए थोड़ा इनलिक्विड शेयर है ये, और ट्रेडिंग का स्टॉक तो डेफिनेटली नहीं है। और जब आप इस तरह का एक स्टॉक कभी लेते हैं तो आपको डे वन से आई थिंक एक 15 से 20% आप एक बैंड लेके चलें, रिव्यू बैंड, तो उसके हिसाब से आई थिंक, क्योंकि स्टॉक अभी भी अपने 200 एवरेजेस के ऊपर है, लॉन्ग टर्म सेटअप्स अच्छे हैं, मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप्स भी होल्ड करके स्टॉक चल रहा है, तो क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड कर लिया, अगर नहीं किया होता तो शायद आंसर कुछ और होता, बट क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रेड है और ट्रेडर बने हुए हैं, तो मेरा मानना है कि क्योंकि लॉन्गर टर्म सेटअप्स अच्छे हैं और अभी सारे अपने एवरेजेस को होल्ड करके और ओवरऑल डबल बॉटम बना के 110 के आसपास खड़ा है, तो मेरा मानना यह है कि 108 रुपए 40 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगा लें
और जब तक स्टॉक अपना 200 एवरेज होल्ड कर रहा है, लॉन्ग टर्म सेटअप्स अच्छे हैं, तब तक कोशिश करें कि ट्रेड में बने रहें। ऊपर में अगर 130 135 का उछाल मिलता है तो वहां डेफिनेटली सोच सकते हैं, वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो 130-35 के आसपास आए चोपड़ा साहब, तो आप वहां पर निकलने की कोशिश करें। फिलहाल तो आप बने रहें, यही आपको राय दी गई है। थोड़ा इलिक्विड है, थोड़ा ध्यान से इसमें आप ट्रेड करिएगा। अच्छा, अब अजय भारद्वाज साहब से बातचीत करते हैं, सोलन से हमारे साथ मौजूद हैं। भारद्वाज साहब नमस्कार। अजय जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। औरंगाबाद से विपुल हमारे साथ मौजूद है। विपुल जी, आप सुन पा रहे हैं? यस सर, प्लीज। हेलो, नमस्कार विपुल जी, हाँ, क्या सुन पा सवाल रहा हूं आपका? बंधन बैंक है सर, 513 क्वांटिटी है पूछिए अपना सवाल। और इंडिया मार्ट है सर मेरे पास 1 से 2 शेयर। चलिए, सर्वेंद्र, एक तरफ बंधन बैंक कल का स्टार परफॉर्मर था, ये करीब करीब 424 के दाम पर खरीदारी है इनके पास, और दूसरा इंडिया मार्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है और एक तरफा तेजी दिखाई भी है स्टॉक ने, 7500 रुपये के आसपास की इनकी खरीदारी है। फिलहाल तो दोनों ही सिचुएशन में इनको मतलब बंधन बैंक में तो इन्हें लॉस हो रहा है और इंडिया मार्ट को लेकर भी करीब करीब 400-500 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है। क्या करना चाहिए दोनों में? देखिए, बंधन बैंक ओवरऑल बैंकिंग सेटअप के ओवरऑल वीक वाले बास्केट में है ये बैंक। बाकी काफी बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट यहाँ पे एक आप देखेंगे कि ऑलरेडी काफी लैग है, क्योंकि अभी लास्ट 2-3 दिन में मोमेंटम पकड़ा है और क्योंकि ये वापस ट्रेड में काफी दिनों से हैं, तो मेरा मानना ये है कि अपने 200 एवरेज के ऊपर ये स्टॉक चला गया है। वॉल्यूम्स भी रहे, कल थोड़े डिलीवरीज भी इसमें गए हैं, तो इसमें एक अच्छी बात है। आई थिंक अगर ये मूव 320 के नीचे नहीं जाता है तो इनको एक बार 380 390 के लेवल्स 1 से 3 महीने में आते हुए दिखेंगे। वहां पे डेफिनेटली थोड़ा इनको मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए और कोई दूसरा अच्छा प्राइवेट सेक्टर बैंक इनको चूज करना चाहिए, जो थोड़ी आउट परफॉर्मिंग बास्केट है उसमें जाना चाहिए। तो 320 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें है, मेरे हिसाब से मेंटेन करके रखें, 380 390 के रेंज में निकल जाए एक बार। और जहां तक रही इंडिया मार्ट की बात, आई थिंक इसके सेटअप्स काफी अच्छे हैं। बात वही हो गई कि अब ये स्टॉक थोड़ा सा इलिक्विड हो जाता है कभी कभी, और क्योंकि रेंजेस इसके बड़े हैं, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ट्रेलिंग के हिसाब से खड़ा रहना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि स्टॉक के सेटअप्स अच्छे बन रहे हैं, थोड़ा वाइड रखेंगे रेंज 6840 के आसपास, अगर एक स्टॉप लॉस रखेंगे और ट्रेड में बने रहेंगे तो मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक तकरीबन 7450-75 का बाउंस दिखाएगा। वहां पे डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हैं कि अगर निकलना चाहें तो वहां निकल सकते हैं। तो 320 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें आप बंधन बैंक में और बने रहें, तेजी देखें, 380 के आसपास तक की चाल शायद देखने को मिले। और इंडिया मार्ट के केस में भी थोड़ा इलिक्विड है, थोड़ा ध्यान से इसमें आप ट्रेड करिएगा। वैसे तो ये शेयर बहुत चला है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, हाउसेज व्यूज पॉजिटिव है, बट वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, थोड़ा ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा। अच्छा, एक सवाल अतुल श्रीवास्तव ने भेजा अयोध्या यूपी से। इनके पास MMTC के करीब 52 रुपये के दाम पर खरीदारी है और सर्वेंद्र IOC 105 रुपये के दाम पर खरीदारी, दोनों PSU कंपनीज। क्या करना चाहिए MMTC में और IOC में अपनी पोजीशंस के अंदर? देखिए, MMTC तो स्लो चल रही है बाजार के साथ, बट अब आई थिंक डिसाइसिवली हायर बॉटम अच्छे हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है और बहुत अच्छे से इसके सेटअप्स है मेरे हिसाब से। तो ट्रेड अच्छा है, थोड़ा टाइम देंगे तो आई थिंक इनको इसमें 65 से 66 तक के लेवल्स यहाँ ऊपर में आपको आते हुए डेफिनेटली दिखेंगे इसमें। तो ट्रेड में बने हैं तो बने रहे, मेरे हिसाब से एक 50 रुपए साइकोलॉजिकल मार्क के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहें। और जहां तक रही IOC की बात, आई थिंक काफी अच्छा चला हुआ है स्टॉक और मेरा मानना यहाँ पे ये है कि अगर मुनाफा बुक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आई थिंक मुनाफा बुक कर लें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि क्रूड में थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है अनफेवर। और लास्ट मंथ का क्लोज भी बड़ा फ्लैटिश इसका रहा है, तो यहां मुनाफा बांध लें और आई थिंक वो बेटर रहेगा। तो फिलहाल आपको 6 रुपये के आसपास का मुनाफा है। सर्वेंद्र की राय, आप मुनाफा बांध सकते हैं, बड़ी तेजी दिखाई है इसने ऑलरेडी लोअर लेवल से। और MMTC को लेकर 50 रुपये का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, अब अजय जी से बातचीत करते हैं, सोलन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अजय जी, क्या हालचाल है आपके और कैसा हाल है सोलन का? सर बढ़िया है सर, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। जी पूछिए। सर, एक तो SJVN के शेयर 3000 है, 30 रुपये 78 पैसे के भाव से, और दूसरा है BPCL 283 शेयर 492 रुपये
50 पैसे के भाव से। सर दोनों डाउन जा रहे हैं, बता सकते हैं इनका क्या फ्यूचर है? कितना टाइम आप होल्ड करेंगे अजय जी ने? सर जुलाई मंथ तो होल्ड कर लूंगा। जुलाई मंथ होल्ड कर सकते हैं, ओके। सर्वेंद्र, एक सवाल है बीपीसीएल पर 492 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 180 शेयर है, और दूसरा एसजेवीएन 31 रुपए के आसपास इनकी खरीदारी है और करीब करीब 3000 शेयर, दोनों ही पीएसयूज हैं और दोनों नीचे आ रहे हैं। क्या करना चाहिए इन्हें? अगर ये 1 महीना 1.5 महीना होल्ड करें तो कुछ पैसा मिल सकता है यहाँ पे? देखिए ओएमसीज में तो थोड़ा बीपीसीएल के सेटअप थोड़े बेटर हैं, बट ओएमसीज में ओवरऑल मेरा रुझान बहुत पॉजिटिव और बहुत बुलिश अब यहाँ से नहीं, क्योंकि सब यहाँ से नीचे से काफी अच्छे चल चुके हैं। तो यहाँ पे आई थिंक बीपीसीएल में भी अगर बने रहना है, थोड़े सेटअप्स अच्छे हैं तो एक 450 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं, बट ऊपर के लेवल्स आए तो मेरे हिसाब से कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए या मुनाफा जहां मिलता है वहां निकल जाए, और जब तक 450 तोड़ता नहीं तब तक ट्रेड में रहे, बट उसके बाद मेरे ख्याल से ट्रेड से निकल जाना चाहिए। और जहां तक रही एसजेवीएन की बात, मुझे लगता है कि ओवरऑल स्टॉक के सेटअप्स अभी तो बेटर हैं। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सेटअप्स भी इसके अगर आप देखें तो अभी अपने शॉर्टर टर्म एवरेज के भी ऊपर है, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म एवरेज को भी अच्छे से होल्ड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से बने रहे ट्रेड में, क्योंकि ट्रेड ऑलरेडी कर लिया है। 2640 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, और मेरा मानना है 32 से 35 तक के लेवल्स इनको नेक्स्ट 1 से 3 महीने में इसमें आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो एसजेवीएन और बीपीसीएल दोनों को लेकर आपको राय दी गई है। थोड़ा नज़रिया आपको बढ़ाना भी पड़ सकता है कि ये 1 महीने के दायरे में शायद ये दोनों इतने कामकाज ना करते हुए दिखाई पड़े। एसजेवीएन वैसे भी एक स्लो मूवर के तौर पर देखा जाता है। अच्छा, विपिन जी का एक सवाल आया है अजमेर राजस्थान से। इन्होंने एसबीआई कार्ड के करीब 30 शेयर ले रखे हैं 1000 रुपये के दाम पर, कैडिला के 628 रुपये के दाम पर खरीदारी कर रखी है। सर्वेंद्र, कैडिला तो कल अच्छा चला था, लेकिन एसबीआई कार्ड 1000 रुपये के दाम पर खरीदारी है, थोड़ा ओवरहैंग था रिसेंटली जो ब्लॉक हुआ था उसका। क्या करना चाहिए इन दोनों स्टॉक्स में? देखिए एसबीआई कार्ड में तो अगर आप देखें तो लास्ट मंथ का जो कैंडल है वो थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा नेगेटिव कैंडल बन रहा है, और 1100 के आसपास एक डबल टॉप भी इसने रख दिया है। तो यहां कोशिश यही करें कि उछाल आए तो उसमें एक बार निकलने की कोशिश करें, और फ्रेश रिस्क रिवॉर्ड या फ्रेश मोमेंटम ये 1100 के ऊपर ही पकड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि कुछ टाइम साइडवेज निकल जाएगा, 3-6 महीने निकल जाएंगे और इनको कोई बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आई थिंक उछाल में निकलने की कोशिश करें और निवेश को किसी और सेक्टर या किसी और स्टॉक में लेके जाएं। जहां तक रही कैडिला की बात, मेरा मानना यह है कि फार्मा में भी एक अच्छी रैली रह चुकी है, लेकिन सेटअप जैसे मैंने बोला फार्मा एक्सप्रेस ऐसी है जहां सेटअप्स अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी बुलिश है, और क्योंकि ट्रेड में ऑलरेडी बने हुए हैं तो मेरा मानना यह है कि बने रहें और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। यहाँ पे तकरीबन आई थिंक वो लेवल आएगा 620 के आसपास, तो 620 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और बने रहें। मेरा मानना है कि पिछले जो हाईज इसने रखे थे वो एक बार वापस ये स्टॉक कोशिश करेगा चैलेंज करने की, और वो तकरीबन 660-670 के आसपास के लेवल्स ऊपर में आते हुए यहां दिखने चाहिए। तो 660-670 तक की चाल कैडिला में देखने को मिल सकती है। एसबीआई कार्ड में हालांकि आप बाउंस का इस्तेमाल करें, ऊपर निकलें और किसी और शेयर में निवेश करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चले, एक ब्रेक का वक्त है। बाजार फिलहाल मिड कैप इंडेक्स तो बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन हाँ निफ्टी में गिरावट ऑलमोस्ट 57 अंकों के आसपास की अब हो चुकी है। दिन के निचले स्तरों से सिर्फ 10 अंक दूर है निफ्टी, और निफ्टी बैंक भी करीब करीब दिन के निचले स्तरों के आसपास ही फिलहाल कामकाज कर रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और ट्विटर के ऊपर भी हमारे कुछ सवाल। अब देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर्वेंद्र श्रीवास्तव मौजूद हैं, जो कि आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। और साथ ही साथ मार्केट्स पर अगर नजर डाली जाए तो बाजार बिल्कुल फ्लैट, मिड कैप में थोड़ी सी गिरावट अभी बढ़ी है, करीब करीब 60 अंकों के आसपास का फॉल मिड कैप में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी रफली 60 अंक नीचे है और बैंकिंग इंडेक्स भी करीब करीब 250 रादर अब 300 अंक नीचे आ चुका है। 35,075 के स्तरों पर निफ्टी बैंक फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा सर्वेंद्र, 2-3 सवाल ट्विटर के जरिए भी हमारे पास आए हैं, और उनमें सबसे पहला सवाल जो आया है वो एक रिको ऑटो को लेकर सवाल भेजा है हमारे एक दर्शक ने। उनके पास ये पोजीशन पड़ी हुई है करीब करीब 41 से 42 रुपये के आसपास की 100 शेयर है। पराग जी ने सवाल पूछा है, क्या करना चाहिए रिको ऑटो में? देखिए सुमित जी, इस पर्टिकुलर लेग में अगर आप देखें तो तकरीबन अगर एक 15-20 महीने की इसमें अगर आप देखें कि तेजी हुई तो स्टॉक ने काफी अच्छा एक रिटर्न दे दिया है ऑलरेडी। आई थिंक 15 रुपए वाला स्टॉक ऊपर में तकरीबन 50 रुपए हो गया, तो एक अच्छा मंथली स्केल में एक अच्छा यहाँ पे एक सेटअप बन चुका है। तो अब मेरा मानना है कि एक लेग तो इसका
पूरा एक अच्छा एक लॉन्ग टर्म साइकिल एक पूरा हुआ, तो मेरा मानना है कि जब तक 52-53 के ऊपर अब नहीं जाके सस्टेन करता है, तब तक फ्रेश बहुत मीनिंगफुल अपसाइड नहीं रहेंगे। स्टॉक एक रेंज में रह सकता है। मेरा मानना है तकरीबन 40 से 52-53 जो इसका हाई रहा है, तो 40 से 52-53 की एक रेंज रहेगी। टाइम थोड़ा लग जाएगा, तो अगर इनके पास उतना टाइम है तो ट्रेडर बने रहें इन दैट केस। बट अगर उतना टाइम नहीं दे सकते तो आई थिंक कहीं उछाल में एक बार थोड़ा मुनाफा बुक कर लें और वापस पैसे को कहीं और इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका तो ट्रेंड मैच्योर हो चुका है। ओके अच्छा, एक जितेंद्र हमारे साथ दर्शक मौजूद हैं फरीदाबाद से, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे पास SRF की कॉल है। क्या सवाल है आपका? 7200 SRF की कॉल है 7200 की एट द रेट ऑफ 190। ओके, क्या करना है? 190 रुपए पे आपने 7200 की कॉल ले रखी है SRF की, राइट? हाँ जी, और एक बैंक ऑफ बड़ौदा की है 90 की Okay. एट द रेट ऑफ 3.6। चलिए, फिलहाल SRF वाले में तो आपको प्रॉफिट हो रहा है करीब 10 रुपए के आसपास का। सर्वेंद्र, क्या करना चाहिए? SRF लास्ट क्वार्टर के नंबर तो बहुत ही ज़बरदस्त थे, चला भी शेयर, और अपने 7200 रुपये के आसपास की उन्होंने कॉल ले रखी 190 पर, फिलहाल 200 रुपये पे ट्रेड कर रही है। कैसे देख रहे हैं आप SRF के चार्ट्स को? देखिए, बहुत चला हुआ स्टॉक है, काफी ओवरबॉट है, तो इन दैट केस और ट्रेड में इनको मुनाफा है, तो आई थिंक मेरा मानना है, मैं हमेशा ही मानता हूं कि ट्रेड में बने हैं और मुनाफा है, तो आई थिंक बने रहें। इस पर्टिकुलर एक फोर्टनाइट के लिए अगर मैं इसको सेटअप देखूं, क्योंकि अभी कॉल पुट में है, तो एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म व्यू लूं, तो मुझे लगता है कि एक बार तकरीबन 7250 7300 के आसपास की वो एक रेंज एक बार टेस्ट हो सकती है। तो आई थिंक 184 का इस कॉल में 184 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, या कॉस्ट पे लगा लें 190 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें और ट्रेडर बने रहें। मेरा मानना यह है कि एक बार इन द मनी हो जाएगा और 60-70 पॉइंट और इसमें आ सकते हैं, तो वर्थ द रिस्क है मेरे हिसाब से। कॉस्ट पे स्टॉप लॉस बना के ट्रेड में बने रहें। और दूसरा ट्रेड आपने इनका दूसरा ऑप्शन ट्रेड क्या था सर? BOB का, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा का। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में मैं ये बोलूंगा इनको कि आई थिंक बैंकिंग में, जैसे मैंने अभी बोला, हमने बैंक निफ्टी में भी एक थोड़ा सा सेल साइड का रुझान लिया है। आई थिंक जिस तरह के डाइवर्जेंस बन रहे हैं, ओवरऑल एक छोटा करेक्शन यहाँ पे पेंडिंग हो सकता है। तो आई थिंक अगर ऑप्शन ट्रेड में रहे तो टाइम वैल्यू एक 15-20 दिन में रोड हो जाएगी और शायद कुछ ज्यादा स्टॉक में हो नहीं। तो यहां मेरा मानना है कि अगर निकल सकते हैं तो निकल जाएं। ओके, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा से तो निकल सकते हैं जितेंद्र साहब, लेकिन हाँ SRF के ट्रेड में बने रहिए। 190 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और आगे यहाँ पर आप पोजीशन को रिटेन कर सकते हैं। वैसे चला शेयर है बहुत, लेकिन फिर भी यहाँ पर मूड माहौल थोड़ा अभी भी बेहतर दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक ट्विटर पे आशीष नरूला ने सवाल भेजा है। इनके पास NFL के करीब 250 शेयर हैं 66 रुपये के दाम पर, और बामर लॉरी के करीब 100 शेयर हैं 142 रुपये के दाम पर। सर्वेंद्र, क्या करना चाहिए NFL में और बामर लॉरी में? जी, NFL के तो सेटअप्स अच्छे हैं। एक साइडवेज 15-20 वर्किंग डेज का एक कंसोलिडेशन NFL में बिल्कुल कंप्लीट लग रहा है और अच्छा सपोर्ट एरिया पे स्टॉक आया हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि ब्रेकआउट अब इसका नेक्स्ट लेग में ऊपर की तरफ होएगा। उस केस में स्टॉक आपको तकरीबन पिछले हाइस को तो रिटेस्ट कर लेगा। तो 72-75 के लेवल्स तो यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, इसलिए ट्रेडर हैं तो बने रहे। आई थिंक 62 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और सेटअप स्टॉक के अच्छे हैं, ट्रेडर बने रहे। जहां तक बामर लॉरी की बात है, अगेन आई थिंक यहाँ पे अगर आप देखें तो एक अच्छा मूव मेरे हिसाब से कंप्लीट हुआ और अब स्टॉक अगर आप देखें तो लास्ट 2-3 महीने से कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे भी टाइम लग जाएगा। तो अगर इनके पास टाइम है तो अच्छी बात है, इसको दें, और अगर टाइम है तो यहाँ पे 134 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें और इसको 3 से 6 महीने दें तो एक बार 155 से 160 के लेवल्स बामर लॉरी के लिए आते हुए दिखेंगे। और अगर बने रहना है ट्रेड में तो टाइम के साथ बने रहें। अच्छा सर्वेंद्र, एक सवाल और आया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग और इंडिया बुल्स रियल स्टेट दोनों में खरीदारी करने के इच्छुक हैं। क्या यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए इन स्तरों पे या फिर वेट करें अभी नीचे के लेवल्स के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो इसको इंडिया बुल्स हाउसिंग में अगर आप देखें तो अभी आई थिंक एक करेक्शन चालू हो चुका है। अपने 200 एवरेज की तरफ ऐसा फिसल जाएगा ऐसा लग रहा है। तो आई थिंक दोनों स्टॉक्स में आई थिंक एक 10 दिन वेट कर लें कि बेटर लेवल्स आपको यहाँ डेफिनेटली मिल सकते हैं।
अच्छा, एक और सवाल है शुगर स्पेस को लेकर। पूरा स्पेस बजिंग है, लगातार तेज़ी के अंदर है। यहाँ पर मौके ढूंढे जा रहे हैं स्पेस में। धामपुर अपने हाइस पर है, बलरामपुर में तेज़ी है, द्वारकेश, राणा, कोई भी EID पैरी ऐसी कंपनी किसी को भी चुन लीजिए, सब में ही ज़ोरदार तेज़ी है। इस स्पेस में है कोई नाम ऐसा जो आपको लगता है कि अभी भी लॉन्ग किया जा सकता है? पहले तो एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस स्पेस को हम बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं और रेगुलरली ट्रेड करते हैं, तो जो लोग भी इस राय को लें वो ये मान के लें कि इस स्पेस और इस सेक्टर और इन स्टॉक्स में हमारे टाइम इंटरेस्ट रहते हैं। जहां तक रही बात, तो मैं पहले ये बता दूं कि रॉस को हम बहुत अच्छा ट्रैक करते हैं और रॉस में हमको लगता है ब्राजीलियन रॉ प्राइस जो शुगर का जो उसको डिक्टेट करता है, वहां हमें लगता है कि अब एक काफी क्रिटिकल मोड में सब कुछ आया हुआ है। कल चीनी का बंद तकरीबन 17.60 के आसपास था, वहां हमें लगता है 18.60 तक के टारगेट्स अभी पेंडिंग है। तो आई थिंक इनमें भी मोमेंटम और ट्रैक्शन स्टॉक्स में भी अगला एक हफ्ता 10 दिन डेफिनेटली बना रहेगा। तो अगर ट्रेड्स हैं तो बने रहें, स्टॉक्स बहुत चल चुके हैं, तो नया अगर आपको निवेश करना है तो मे बी आपको थोड़ा सा करेक्शन चाहिए होगा, बट जिनके पास भी स्पेस में ट्रेड्स हैं आई थिंक 10-15 दिन बने रहना चाहिए। ओके, चलिए, तो आपको राय बताई गई है कि शुगर स्पेस में आप अगर आपके पास हैं आप ज़रूर बने रहें, अगर आपके पास नहीं है तो नए खरीद के लिए आप जल्दबाजी ना करें। अभी थोड़ी तेज़ी देखी जा चुकी है, ईज आउट हो, उसके बाद आप कॉल ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेंद्र हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार को लेकर, कॉल्स को लेकर, तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। चलिए, अब ट्रेडर्स हॉटलाइन को तो यही समेटेंगे, लेकिन हमारे साथ खिलाड़ी नंबर 1 लेके हर्षिता मौजूद है। और कल जो मैं रिटर्न देख रहा था हर्षिता, ऑलमोस्ट एट पार है, और शायद धीरे धीरे जो खिलाड़ी हैं आपके, उसमें मिड के आपका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा कर रहे हैं अपने जो रिटर्न्स उनको रीगेन करने के लिए। अब जी हाँ, इनफैक्ट खेल की खासियत यही है, सुमित की पिच कैप्स के जरिए ही सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कमाए जा रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ खास थी कल के ट्रेड में,